हेलो, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। स्वागत है आपका आज के एक और फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो कल भी हमें मार्केट में एक बहुत अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला, जिसमें कि हमने काफ़ी कुछ चीज़ें कल भी डिस्कस करी थी, राइट। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर मार्केट जो है वो अपना ऑल टाइम हाई रीटेस्ट नहीं करता है तो हमें मार्केट जो है वो नीचे जाता हुआ दिखेगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मार्केट ने देखिए सेम वैसा ही मूवमेंट दिखाया है। आई रियली होप कि अगर आप लोगों ने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप लोगों ने बनाया होगा। और आप देखिए जैसा कि ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर है, देखो ये ट्रेंड लाइन पर काफी बार मल्टीपल टाइम्स रिटेस्ट हुआ और रिटेस्ट के बाद देखो मार्केट यहाँ से वापस से इसने रिवर्सल ले लिया है। देखो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया। और मैंने आपको कल ही कहा था कि अगर मार्केट ऊपर नहीं जाता है, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है, तो यहाँ से हम नीचे के लिए जो है मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये वाला जो रीजन था ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था, ये मैंने आपको कल ही बताया था कि ये रीजन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। और वही देखिए यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट जो है वो देखो ये पर्टिकुलर इस रीजन पे काफी बार मार्केट ने रेजिस्टेंस भी लिया, सपोर्ट भी लिया है। और मैंने आपको कहा था कि जब मार्केट नीचे आएगा तो पर्टिकुलरली इस सपोर्ट रीजन को जो है मार्केट रीटेस्ट करेगा, जो कि 51 और 55 का ये जो सपोर्ट रीजन था। और मार्केट ने देखो ये सपोर्ट रीजन को भी ब्रेक कर दिया है। 51 55 का जो ये सपोर्ट रीजन है, जो कि मैंने आपको कहा था, मार्केट ने देखो इसको भी ब्रेक कर दिया है। और इसको ब्रेक करके मार्केट ने देखो यहाँ से नीचे गया है। नीचे जाके फिर मार्केट ने देखो ये वाला लेवल वापस से रिटेस्ट किया है 3740 का, क्योंकि मार्केट ने यहीं से ही एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक लिया था और अपना ऑल टाइम हाई शो किया था। मार्केट ने फिर से आके देखो यहाँ पे रीटेस्ट किया है सेम इसी लेवल पे 3740 पे। फिर यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा था कि अगर मार्केट 3740 का लेवल ब्रेक करता है तो नेक्स्ट हम कौन सा लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 3725 का लेवल मैंने बोला था। और 3725 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो आप 3715 तक का एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मार्केट ने हमें कहां तक का लो शो किया है, 371817 तक का लो शो किया है। ठीक है, तो जो हमने दो टारगेट सेट किए थे, एक तो यहां से नीचे जो हमारा एक ये वाला था 51 55 का सपोर्ट रीजन था, उसके बाद नेक्स्ट हमने 40 का लिया था, 40 के बाद हमने नेक्स्ट 25 का लेवल लिया था, 25 के बाद हमने 15 का लिया था। तो हमारे तीन लेवल्स जो है वो मार्केट ने रिटेस्ट करे हैं। और ये वाले लेवल्स को रिटेस्ट करने के बाद 18 17 से एक पुल बैक मिला है। पुल बैक के बाद आप जैसा कि पर्टिकुलरली यहाँ पे देख पा रहे हो, स्पेशली ये वाले इस रीजन पे आप यहाँ पे देखो कितना कंसोलिडेशन हो रहा है वापस से इसी लेवल पे 37 38 40 का जो लेवल है, यहाँ पे देखो फिर कंसोलिडेशन मिल रहा है देखने को। अब यहाँ पे जो ये कंसोलिडेशन आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि अभी ये डिसाइड कर रहा है कि अब इसको क्या करना है। क्या ये 3740 के लेवल को ब्रेक करके वापस से ऊपर जाएगा। और आप एक चीज देखो, मैं यही आपके सामने ही लाइव इस चीज को और एक्सटेंड कर रहा हूं, ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने अभी एक्सटेंड किया है। देखो ऊपर जाके मार्केट ने फिर से यही सपोर्ट लेवल को रिटेस्ट किया, ये 50 55 वाला जो ये रीजन है, मार्केट ने देखो फिर से इसको रिटेस्ट करके फिर नीचे आया है। और अभी फिर मार्केट देखो यहीं पर है 40 पे। अब एक चीज आप समझो, अगर मार्केट यहां से ऊपर जाता है, यानी कि ये 40 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन करता है, तो आराम से आप यहाँ पे 50 का टारगेट ले सकते हैं, 50 55 का ये वाला रीजन का आप टारगेट ले लेंगे। और इसको अगर ब्रेक करेगा देन ऑब्वियसली नेक्स्ट आप कहां तक का टारगेट ले सकते हैं, वही 70 80 का आप टारगेट ले सकते हैं। और इसको अगर ब्रेक करेगा तो जो ऑल टाइम हाई है 91 का, मार्केट उसको रिटेस्ट कर सकता है। बट अगर मान लीजिए कि अभी फिलहाल में यहाँ पे जो मार्केट है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है और एक अच्छी खासी एंट्री पॉइंट भी है ये। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाता, यहाँ से नीचे जाता है, तो नीचे जाके सबसे पहले ऑब्वियसली मार्केट 25 के लेवल को रिटेस्ट करेगा, फिर वही 15 के बाद जो है मार्केट वही 3707, फिर वो 3700 के लेवल को रिटेस्ट कर सकता है। तो अभी ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत ही बेस्ट पॉइंट है। यहाँ पे आप जो है कम स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छी खासी एंट्री आप ले सकते हैं, राइट। कल कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं था, आज का हम देख लेते हैं कि आज कोई इंपॉर्टेंट डेटा है क्या मार्केट में। आज काफी इंपॉर्टेंट डेटा है। देखिए 6 बजे जो है वो जीडीपी का डेटा है क्वार्टर का।
जो कि 3.3 है, फोरकास्ट भी 3.3 है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स इंपॉर्टेंट डेटा है, पिछली बार 231 आया था, फोरकास्ट जो है वो 233 के कर रहे हैं, ये फोरकास्ट है यानी कि ज्यादा है। ज्यादा का मतलब यह है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो फोरकास्ट कर रहे हैं उतना या उससे ज्यादा आता है तो ये डॉलर के लिए नेगेटिव है और गोल्ड के लिए पॉजिटिव है अगर ये ज्यादा आता है तो। और अगर ये फोरकास्ट से कम आता है तो ये डॉलर के लिए पॉजिटिव रहेगा, यानी कि डॉलर और ऊपर जाएगा और गोल्ड के नीचे जाने के चांसेस है। ठीक है, फिर कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स है, फाइनल जीडीपी इंडेक्स है, देन एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डेटा है। मेजर डेटा जो है वो जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट का है। तो देखते हैं कि ये क्या डेटा आता है। अभी फिलहाल में जो चेंजेस आए हैं, जैसे फेड ने अभी रेट कट किया है, राइट, तो अब उसका क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। पिछली बार तो वैसे कुछ जॉब्स में भी हमें कुछ देखने को मिला था, जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा आया था उसमें भी कुछ पॉजिटिव चेंज देखने को मिला था, बट अभी जो फोरकास्ट है वो प्रीवियस से ज्यादा है, राइट। तो लेट्स सी कि क्या होता है। मैं फिलहाल अभी इसके बारे में कुछ आपको ये नहीं कह सकता हूँ कि डेटा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा मिक्स सिचुएशंस चल रही हैं। कल भी हमने पावल की स्पीच सुनी, ट्रम्प की स्पीच सुनी, दोनों ही काफी बहुत एग्रेसिव स्पीच थी। ट्रम्प ने तो बहुत ही एग्रेसिवली जो है यूएनजीए को एड्रेस किया, और प्लस अगर मैं पावल की बात करूं तो देखिए पावल ने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये चीजें कह दी हैं कि आगे के जो रेट कट होंगे वो पूरा डिपेंड करेगा डेटा के ऊपर, राइट। तो काफी सारी चीजें हैं, तो उन चीजों पे हमें काफी ध्यान रखना है, काफी कुछ चीजें जो हैं हमें उन चीजों पे फोकस करना है। ठीक है, तो मेरा आपको ये सजेशन रहेगा कि जब डेटा आए तो मैं आपको यही बोलूंगा कि डेटा के पहले अगर आप अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करते हैं तो ज्यादा बेटर है। एक बार डेटा आने दीजिए, देखिए कि मार्केट किस अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रहा है, क्या मार्केट डेटा के अकॉर्डिंग जा रहा है या मार्केट के सेंटिमेंट्स अलग हैं, तो उस हिसाब से फिर आप मार्केट में एंट्री लीजिएगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी एक बार हम डॉलर भी देख लेते हैं, क्योंकि अगर गोल्ड नीचे आया है तो डॉलर ऊपर गया होगा। हाँ, ये देखिए डॉलर मार्केट, देखिए आप डॉलर मार्केट कितना ऊपर गया है। मैं इसको थोड़ा रीसेट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने आपको क्या बोला था, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है 96.60 पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, राइट। ट्यूसडे भी हमने ऊपर देखा, राइट, फ्राइडे, मंडे, देखो मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को भी रिटेस्ट किया, यहाँ से मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद देखो मार्केट ने ट्यूसडे का जो है वो यहाँ से वापस से एक बुलिश मूवमेंट लिया। ये देखो वेडनेसडे को मार्केट ने यहाँ से फिर से सपोर्ट ले लिया 97.22 पे, फिर यहाँ से देखो एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिला है। अभी मार्केट यहाँ पर है। एक चीज आप सोचो, अब डॉलर के पास सपोर्ट कहां पर है, डॉलर के पास एक सपोर्ट 97.64 पे एक सपोर्ट है 6465 पे, राइट। तो अगर मार्केट नीचे भी आता है तो यहाँ से वापस से पुल बैक के चांसेस हैं। तो अगर यहाँ से डॉलर वापस से पुल बैक करेगा तो यहाँ से डॉलर वापस से ऊपर जाएगा, और फिर उसके बाद मार्केट कहाँ पे रिटेस्ट कर सकता है, मार्केट 98.48 पे भी जा सकता है, देन 98.78 वो 80 का जो रेजिस्टेंस है वहां भी जा सकता है, राइट। तो डॉलर के भी मुझे थोड़े से बुलिश चांसेस लग रहे हैं। बाकी जो शाम को जो डेटा आएगा उस पर डिपेंड करेगा कि डॉलर क्या चाह रहा है। हो सकता है कि ये सपोर्ट लेवल ब्रेक करके मार्केट और नीचे आ जाए, वापस से मार्केट ये वाले लेवल को रिटेस्ट करे, राइट। ऑयल देख लेते हैं, ऑयल में भी क्या है। ऑयल में भी देखो हमें एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिला है, और मैंने आपको पहले ही बोला था कि मार्केट जो है देखो पर्टिकुलरली इस दो रेंज में मार्केट मूव कर रहा है, और मैंने आपको बोला भी था अगर यहाँ से ऊपर जाए तो आप ऑब्वियसली यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। अगर जो भी ट्रेडर्स ने मेरी बात मानी होगी तो आराम से ऑयल में अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा। और मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट इसको ब्रेक कर जाता है तो यहाँ से वापस से एक आप बुलिश मूवमेंट ले सकते हैं, बाय का मूवमेंट ले सकते हैं। तो अगर आपने मेरी एडवाइस को फॉलो करा होगा तो ऑयल में भी अच्छा खासा प्रॉफिट आपने बनाया होगा। अब एक चीज समझो कि ये बुलिश मूवमेंट क्यों आया है, क्योंकि देखो पहले ही सब चीजें अभी काफी कुछ जो है जियो पॉलिटिकली बहुत इश्यूज चल रहे हैं। रिसेंट में अभी ट्रंप ने भी ये कहा है कि भाई रशिया के ऑयल लेना बंद करे, फिर से इस चीज को एड्रेस किया, वो काफी टाइम से ये कह रहे हैं। प्लस वो यूरोप को बार बार कह रहे हैं कि भाई रशिया से ऑयल लेना बंद करो, और कहीं ना कहीं यूरोप भी अब उनकी बात को मान रहा है। अब एक चीज आप ये समझो कि अगर पूरा यूरोप जो है वो रशिया से ऑयल लेना बंद कर देगा तो रशिया के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर मैं ऑयल
इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो सप्लाई में भी हमें काफी कुछ दिक्कत देखने को मिल सकती है। और अगर सप्लाई में दिक्कत देखने को मिलेगी तो क्या होगा कि डिमांड के अकॉर्डिंग जो सप्लाई हमें अभी देखने को मिल रही है वो सप्लाई उतनी नहीं रहेगी। तो फिर क्या होगा कि डिमांड तो ज्यादा है ही, सप्लाई थोड़ी कम हो जाएगी। तो जब सप्लाई कम होती है, डिमांड ज्यादा होता है, तो उस चीज की प्राइस बढ़ जाती है, यानी कि ऑयल के प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। ये बात मैंने आपको लास्ट फ्राइडे भी कही थी, मंडे भी कही थी कि अब हम थोड़ा सा बुलिशनेस जो है ऑयल मार्केट में देख सकते हैं, और वही देखो हमें वापस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये मतलब होता है अगर आप मार्केट को पूरा ग्लोबल लेवल पे अगर आप स्टडी करते हो, प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करते हो, सिर्फ टेक्निकल के भरोसे नहीं बैठते हो, तो आपको समझ में आ जाता है कि फ्यूचर मूवमेंट क्या हो सकता है। और ये चीज मैंने आपको फ्राइडे बताई थी और वही चीज देखो हो रही है। अगर ये चीज कंटिन्यू रही तो मैं आपको बताऊं ऑयल मार्केट का जो है वो प्राइसेस और ऊपर जा सकते हैं। रशिया एक बहुत बड़ा जो है वो ऑयल सप्लायर है। रशियन ऑयल अगर मार्केट में नहीं आएगा देन ऑब्वियस सी बात है सप्लाई में कमी देखने को मिलेगी, और इसका प्रेशर जो है वो दूसरी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज पे आ सकता है कि जैसे अमेरिका है, यूएई है, ओपेक कंट्रीज हैं, इन पे तो आएगा ही। तो फिर कहीं ना कहीं उनको अपनी अब सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। ये एक तरीके की पॉजिटिव न्यूज हो जाएगी यूएस के लिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये नहीं तो कोई दूसरा सही, और दूसरे के लिए ऑब्वियस सी बात है कि फिर यूएस की तरफ अप्रोच किया जाएगा, एंड देन यूएस का ऑयल जो है उसकी सप्लाई ज्यादा होगी, ज्यादा उसका ऑयल जो है वो बिकेगा। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, राइट। तो ये एक प्रिडिक्शंस यहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं, राइट। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। लेट्स सी कि अभी आगे हमें और क्या देखने को मिलता है, कैसा अभी हमें आगे और क्या सिनेरियो देखने को मिलता है। बाकी आई होप आपको क्लैरिटी मिला होगा कि आपको कैसे क्या ट्रेड करना है मार्केट में, राइट। बाकी हम लोग जो मैंने बताया प्लीज उस अकॉर्डिंग ट्रेड करिएगा तो एक अच्छा खासा आप प्रॉफिट बना सकते हैं। बाकी हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट मॉर्निंग एनालिसिस की वीडियो में ट्रेडर्स। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और जिसको भी नीड है मार्केट को समझने की तो वो प्लीज़ उनको भी जाके आप ये शेयर कर सकते हैं। बाकी हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट मॉर्निंग एनालिसिस की वीडियो में ट्रेडर्स। टिल देन प्लीज़ डू सेफ ट्रेडिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। गुड बाय।